अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में मैंने इससे पहले आपको लेजिस्लेचर करवाया है। और इस वाली वीडियो में मैं आपको एग्जीक्यूटिव कराऊंगी। देन एंड पे फिर मैं कोई भी तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जैसे कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो दो केस स्टडीज हम देखेंगे, यूएसए के एंड पाकिस्तान के। एंड देन फिर हम देखेंगे दोनों में एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर किस तरह काम करें, क्या सारा कुछ आपको वहां पे एक समराइज हो जाएगा, सारा कुछ जो मतलब एक समरी मिल जाएगी ना, एक आपका ओवरव्यू होगा सारा कुछ जो आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, चलो। एग्जेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड enforcing द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लॉज है वो बनाता कौन है? वो लेजिस्लेचर बनाती है। एंड इनको इन्फोर्स कौन करता है? मतलब कि अब लॉज तो बन गए, ठीक है, लॉज तो बन गए, अब उस कंट्री पे अपने लोगों पे अप्लाई भी तो करना है ना, उसको मतलब इन्फोर्स भी तो कराना है। फिर वो काम किसका होता है? वो एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव ही देखती है कि लॉज को जो है सारे लॉज मान रहे हैं, लॉज अप्लाई हो रहे हैं, सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके से रूल कर रही है, इस तरीके से होता है। जो एग्जीक्यूटिव है वो किस पे कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है? इट कंसिस्ट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स हु मैनेज वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे लिखे हुए दो चीजें, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स तो आपको पता है ना, मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, टूरिज्म का मिनिस्टर। तो आप लोग देखते हो ना डिफरेंट जो भी आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं इस टाइम पाकिस्तान में या आपकी कंट्री में, उनके हर डिपार्टमेंट में एक सबसे ऊपर एक मिनिस्टर होता है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट से ही निकल के आते हैं ना, लेजिस्लेचर से ही निकल के आते हैं हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो तीन चीजें आती हैं एग्जेक्टिव में, एक हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है? कुछ जगहों पे ये एक ही बंदा होता है और कुछ जगहों पे दो अलग अलग बंदे होते हैं। जैसे कि हेड ऑफ स्टेट मतलब कि आपकी पूरी कंट्री का हेड। दिस रोल कैन बी सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है ब्रायनाम, मतलब कि जो वो जो जो मतलब कि जिसकी वो होता तो है लेकिन उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। ब्रायनाम कोई चीज होना मतलब दिखाने के लिए तो है लेकिन उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, इसे कहते हैं सेरेमोनियल पोस्ट होना। तो कुछ जगहों पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका रोल सेरेमोनियल होता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है, क्या आपने सुना है कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स होती है? नहीं। तो जिन कंट्रीज में प्रेसिडेंट जो मोनार्क्स वगैरह होते हैं वहां पे ये जो होते हैं ये हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं और उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती। जैसे आप यूके में देखो, यूके में मोनार्क के पास ज्यादा पावर्स होती है? नहीं होती। वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज्यादा पावर्स होती है, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट कुछ जगहों पे ये जो पोस्ट होती है सेरेमोनियल होती है, लेकिन कुछ जगहों पे इस पोस्ट के पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, गवर्नमेंट का हेड और स्टेट का हेड हेड एक ही बंदा होता है, इसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे ज्यादातर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं? जहाँ पे प्योर मतलब कि मुकम्मल तौर पे होता है ना, कहीं पर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी होता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जहाँ पे मुकम्मल तौर पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही बंदा होते हैं। और फिर क्योंकि एक ही बंदा होते हैं, फिर उस एक ही बंदे के पास दोनों पावर मतलब पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां पे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होता है या तो मोनार्क एंड प्राइम मिनिस्टर होता है, कुछ इस तरह होता है ना। तो वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है जो कि प्रेसिडेंट हो गया, कुछ जगहों पे मोनार्क हो गया, वो ब्रेनाम होता है, कहने को होता है, सिमोनियल पोस्ट होती है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, उसके पास सारी एग्जेक्टिव पावर होती है, ठीक है। इन पाल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड होल्ड्स रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। In presidential systems, the president is both the head of state and government, centralizing power in one person। एक ही पर्सन के पास सारी पावर होती है, ठीक है, इसीलिए अलग अलग लिखते हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट हमने अलग अलग इसलिए लिखा होता है कि हर जगह पे ये एक बंदा नहीं होता। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे अलग अलग बंदे दोनों पार अलग अलग बंदों के पास होते हैं। जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट अलग है और प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो इसीलिए अलग अलग करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये दो तो हो गए एग्जेक्टिव में। जो थर्ड जो यूनिट आता है इसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। जो है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज इनके अंडर आती हैं, एंड आर ऑफन अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट। या तो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इसको अपॉइंट करती है, या तो प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे आप ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को? हमारे यहाँ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर करता है ना हमारे यहाँ तो। लेकिन जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सेम है, वहां पे हम कहेंगे कि वो एक ही बंदा होता है ना। प्राइम मिनिस्टर की भी जो पोस्ट होती है, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की होती है, हेड ऑफ स्टेट की, एक ही बंदे के पास होती है, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। फिर वो अपॉइंट करता है, ठीक है। दे प्ले अ की रोल इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट, मैंने आपको कहा था, एग्जीक्यूटिव को भी बोलते हैं, ठीक है। आम जुबान में हम से बात करें तो हम एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है हम उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि असल में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में आता है ना, या प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है, तो असल में हम उसी को कह रहे होते हैं, वही हुक्मरान है कंट्री का, ठीक है। तो इसलिए हम से गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है। लॉ बनाने के बाद ये जो भी लॉज उन्होंने बना दिए उनको इन्फोर्स करने का, उनको अप्लाई कराने का, उनको इंश्योर करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत सारी, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव को, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है, तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो होता ही नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पार्लियामेंट से ही आते हैं, मतलब सेनेट और नेशनल असेंबली से ही आते हैं, ज्यादातर नेशनल असेंबली से आते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स वहीं से निकाले जाते हैं, मतलब आपकी लेजिस्लेचर से। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, जैसे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से अपॉइंट करता है? लेजिस्लेचर से ही निकालता है। और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दो उनके ऊपर, उनके पास दो मतलब पोजीशंस होती हैं, लेजिस्लेचर में भी वो बैठते हैं एंड वो मिनिस्ट्रीज भी उनके पास होती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे अगर हम यूएसए का लें, तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ना डिफरेंट जगहों से आते हैं, मिनिस्टर डिफरेंट जगहों से आते हैं। यह नहीं है कि वो कांग्रेस से उठा लिया। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कांग्रेस से निकल के आ रहा है तो फिर वो कांग्रेस में नहीं बैठ सकता। जैसे हमारी पार्लियामेंट होगी, वो वहां पे कांग्रेस में नहीं बैठेगा, अपने लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकता। एक टाइम पे आप दो पोस्टों पे नहीं रह सकते, लेकिन पाकिस्तान में वो फिर दोनों में बैठते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, जैसे कि यूएसए में प्रेसिडेंट लेता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। वो अपने जो जो बंदे को लगे कि यार जिसमें जिन जो भी लोग होंगे, जिस पे कॉन्फिडेंस होगा प्रेसिडेंट को, वो उन बंदों को अपॉइंट करता है मिनिस्ट्रीज के लिए। तो ये ज्यादा अच्छा सिस्टम होता है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। हमारे यहाँ तो लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट में से प्राइम मिनिस्टर निकालता है, वो दोनों उसमें, मतलब कि वो पार्लियामेंट में भी बैठे होते हैं, वो मिनिस्ट्रीज में भी होते हैं। तो इस तरीके से ये पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। खैर, एग्जीक्यूटिव में ये तीन आती हैं, ठीक है। मजीद आप एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिए, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है बता दिए, कहीं पे सेम होते हैं, कहीं पे अलग अलग बंदे होते हैं। अब की फंक्शंस क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहला इनका जो की रोल है वो क्या होता है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब के लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जो लॉ बनाया है किसने? लेजिस्लेचर ने, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे पहला इनका काम होता है। बेटा एक सेकंड वेट करना, शायद मेरे से चले, ठीक है। अच्छा, once the legislature passes laws, the executive is responsible for enforcing and implementing these laws. जो laws बन गए उनको implement करना, उनको enforce करना executive का काम है। This includes overseeing, observing public administration and ensuring that government agencies carry out their duties. वो अच्छे तरीके से जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, यार आई एम सो सॉरी, मेरा गला आजकल, असल में मौसम बार चेंज हो रहा है तो मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, तो जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ तो कहीं ना कहीं जाके मेरा गला वापस से मसला करता है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब अच्छे तरीके से काम करें। ये काम ये कौन देखता है? ये एग्जीक्यूटिव ही देखता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच देखती है। अब जैसे मिनिस्ट्रीज में सब में क्या हो रहा है वो मिनिस्टर्स देखेंगे,
देन बाकी सारा मतलब कि आप और लेवल पे देखो, ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यही पता है एग्जेक्टिव में आते हैं। एग्जेक्टिव की एक कंट्री के अंदर भी टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊं किस तरीके से। एक कंट्री के अंदर एग्जेक्टिव की किस किस तरह की टाइप्स होंगी। एक परमानेंट होती है, एक टेम्पररी होती है। तो एग्जेक्टिव तो पॉलिटिकल भी होती है, नॉन पॉलिटिकल भी होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव का अगर मैं आम जबान में बात करूं तो यही होता है, देखो लेजिस्लेटिव ने एक आपको एक पेज दे दी, ये लॉ बन गया। अब कंट्री ने काम कैसे करना है, बिल्कुल आप ऊपर से देखो, और आप ये देखो कि बिल्कुल आप इसको नैरो स्केल पे भी देखो कि किस तरह ऑफिसेज में काम हो रहा है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, सारा कुछ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, सब कुछ एग्जीक्यूटिव देखती है फिर। मतलब कि लास्ट को एग्जीक्यूट करना, कि अब किसी ने प्लान तो बना दिया है। देखो आपने कोई कोई स्टार्टअप आपका है, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस के लिए आपको एक प्लान मिल गया, ठीक है। अब उसको उस प्लान को एंड तक लेके जाना, और उसको फिर एंड पे मतलब उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ करना, उसको अप्लाई करना, जो सारा कुछ बताया गया है कि आपका ये प्लान है, आपने उसको लगाना है एंड पे, फिर वो सक्सेसफुल आपको उसके आउटकम्स भी मिले। तो जो सारे लॉज बनते हैं उन लॉज को अप्लाई करना, और लोगों को मतलब और ये भी देखना कि लोग उन लॉज को मान रहे हैं, और जो नहीं मानेंगे तो वो फिर पनिशमेंट की तरफ जाते हैं, फिर उनको पनिशमेंट देते हैं ये लोग, ठीक है। तो लास्ट जो बन गए उनको सोसाइटी माने, और जितने भी आपकी सोसाइटी में डिपार्टमेंट्स है वो अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, वो ये देखती है। अच्छा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो हो गया, दूसरा क्या, मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स। The executive manages the armed forces and controls the country's defense and foreign policy. Foreign policy क्या होती है कि हमारा दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स को देखना, हमारी दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, ये वैसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी आम जबान में। कंट्री का डिफेंस, अच्छा बहुत सारी जगहों पे जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है ना, वो आर्म फोर्सेस को, ये जो कंट्री का डिफेंस है उसके कंट्रोल में होता है, आपको पता है ये बात। फॉरेन पॉलिसी भी एग्जेक्टिव ही देखती है, ठीक है। इन मोस्ट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स में द हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सर्व एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री। लेकिन बहुत सारी, अभी बहुत सारी कंट्रीज में नहीं होगा, हमारी में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स में इस तरह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कमांडर इन चीफ होता है मिलिट्री का। तो यही चीज ये बोली गई ना कि या हम ओवरऑल बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत सारी जगहों पे आर्म फोर्सेस के आर्म फोर्सेस को कंट्रोल कर रही होती है, कंट्री के डिफेंस को यही मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो कंडक्ट डिप्लोमेटिक, देखो फॉरेन पॉलिसी पे मैं बताया ना कि फॉरेन पॉलिसी को भी ये देखते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इस लाइन में लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो कंडक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज के, और कंट्रीज के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह के हैं, नेगोशिएटिंग ट्रीटीज, कोई ट्रीटी बनी है, कोई 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 अग्रीमेंट हो रहा है, तो उस ट्रीटी को, उस अग्रीमेंट को नेगोशिएट करना, बातचीत करना, और अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना, एंड मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी मैनेज करना। तो ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का होता है। जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, सुना ना, फॉरेन मिनिस्ट्री तो मतलब ये सारा कुछ एग्जीक्यूटिव देखती है। लेजिस्लेचर का काम लास्ट बनाना है, उसके बाद वो सब कुछ एंड तक देखना, सारा कुछ वो फिर एग्जीक्यूटिव के कंधों पे आता है। देन एग्जीक्यूटिव बजट एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेचर ने बजट पास करा दिया, अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। जैसे देखो, बजट भी एक किस्म का लॉ, आप समझो वो लॉ पास हो, साइन किया लॉ पास हो, एक किस्म का लॉ ही है ना कि उसको फिर इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे कि सर लॉस को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है, इसी तरीके से ये बजट को भी एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। while the legislature approves the budget, the executive is responsible for managing the country's finance, कंट्री के फाइनेंस को कौन मैनेज करेगा, ऑब्वियसली बजट को एग्जीक्यूट करना, फिर बजट के बाद सारा कुछ देखना होता है। तो फाइनेंस, जो फाइनेंसेस वगैरह होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स यही कलेक्ट करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अलोकेट यही करते हैं, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड कर रही है, वो सब कुछ यही ओवरसी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये देखती है कि यार जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो बजट है, सारा कुछ है, वो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली हो, कोई चीज भी यहाँ से बात ना हो जो लॉ के स्फेयर से बाहर हो जाए। अच्छे तरीके से, जिस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है, जिनसे कलेक्ट करना है उनसे करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ। डायरेक्टली भी कलेक्ट किया जाता है टैक्स, इनडायरेक्टली भी किया जाता है। डायरेक्टली के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, तो डायरेक्टली के ऊपर फोकस करते हैं कि यार जितना टैक्स रखा गया है, जो सब कुछ है, क्या वो आ भी रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मतलब कि सब कुछ
जो भी कंट्री को लेके जो भी पैसे की पैसे का आना जाना सारा कुछ पैसे का फ्लो सब कुछ एग्जीक्यूटिव देखता है। अब मैं आपको जब बताऊंगी ना कि परमानेंट और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ऊपर से लेकर निचले लेवल तक एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है, तो सब कुछ एग्जीक्यूटिव के। ये जो आप या भी ये सीएसएस कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं फिर। आप भी तो गवर्नमेंट को जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट को जो लेजिस्लेचर ने लॉज दिए, वो लॉज नीचे जाके ब्यूरोक्रेट्स उन सबको ही मिलते हैं ना, फिर वो लॉज वही अप्लाई करवा रहे होते हैं एक स्मॉल लेवल के ऊपर, ठीक है, कंट्री में। ओके। बजट एग्जीक्यूशन के बाद अगला आता है अपॉइंटमेंट पावर्स, ये भी है, ये अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल्स को, की ऑफिशियल्स को। द एग्जीक्यूटिव ऑफन हैज द पावर टू अपॉइंट की ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को तो करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को तो करते हैं, जजेस को करते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज में जब एग्जीक्यूटिव जजेस का नाम देती है ना कि ये चीफ जस्टिस बनेगा बंदा, मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ, तो बहुत सी जगहों पे वहां पे जो है लेजिस्लेचर से ना वो अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, कि लेजिस्लेचर जो है उसको अप्रूव करती होती है। फिर द एग्जीक्यूटिव ऑफन हैज द पावर टू, यार एक मिनट, सो सॉरी, पता नहीं पीछे बच्चे कौन चीखे मारने लग गए थे, खैर। अच्छा, अपॉइंटमेंट मतलब बहुत मिनिस्टर्स तो हैं, जजेस को ये अपॉइंट करते हैं, सिविल सर्वेंट्स को ये अपॉइंट करते हैं, तो बहुत सारी की ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, इनके पास ये पावर्स होती हैं। दीज अपॉइंटमेंट्स आर क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सिस्टम, और ये इसलिए भी ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस भी होता है, और दूसरा गवर्नमेंट को अगर इफेक्टिव मतलब इफेक्टिवली फंक्शन करना है तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स होनी जरूरी है, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, ये आके फिर एंड पे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को ही हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में रिक्वायर confirmation अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जो बात मैंने आपको लेजिस्लेचर वाले ब्रांच में बताई भी थी, कि बहुत सारे सिस्टम्स में ऐसा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट से उनको कंफर्मेशन की जरूरत होती है और अप्रूवल की जरूरत होती है, कौन से ब्रांच से, लेजिस्लेचर से, कि वो करेगी, और ये चेक एंड बैलेंस के लिए होता है, ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है चीज। ओके। अब इसमें अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो नेचर है एग्जीक्यूटिव की, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में किस तरह होती है, और फिर एक ही कंट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर ना दो तरह की एग्जीक्यूटिव तो लाजमी होती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई भी फॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, परमानेंट एंड टेम्पररी। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो एक, हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, इस कंट्री में गवर्नमेंट की थर्ड जो एक सेकंड ब्रांच है एग्जीक्यूटिव, वो तो पॉलिटिकल होती है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट वगैरह। अगर मैं उस एग्जीक्यूटिव में, वो जो अपर लेवल पे एग्जीक्यूटिव होती है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो हर गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है कि वहां पे फॉर्म कौन सी है गवर्नमेंट की, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव की नेचर है, वो गवर्नमेंट के टाइप के साथ चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहां पे तो एक क्लियर कट सी चीज है, एक ही बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है और एक ही बंदा प्रेसिडेंट, वही बंदा प्रेसिडेंट होता है, वही बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो फिर देखो एग्जीक्यूटिव में आपको शिफ्ट नजर आएगा, ठीक है। चलो, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट सर्व्स एज द बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, होल्डिंग सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर, सारे एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास होती है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड हैज अथॉरिटी टू वीटो लेजिस्लेशन, इश्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड मैनेज फॉरेन अफेयर्स। ये हाँ तक मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या बोला है। पता है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि यूएसए, वहां पे मोस्टली क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सेपरेटली इलेक्ट होके आता है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किस तरह होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है खासतौर पे, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँ अगर, तो हम सबसे पहले किसको इलेक्ट करते हैं, नेशनल असेंबली को। इससे ही होता है ना, एमएनएस को हम करते हैं ना, हम नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते हैं, फिर नेशनल असेंबली मिलके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, हम लोग इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं इलेक्ट करते ना, नेशनल असेंबली करती है फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का हो, अगर उस पार्टी के पास नेशनल असेंबली में क्या जितना कि इसकी पार्टी की मेजोरिटी है प्राइम मिनिस्टर, तो इसी की पार्टी से निकलेगा, क्योंकि हम लोग एमएनएस को इलेक्ट करके ये बताना चाहते हैं कि हम इस पार्टी के हक में हैं, तो इनडायरेक्टली लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है, हम डायरेक्टली सिर्फ एमएनएस को करते हैं जो नेशनल असेंबली में बैठते हैं। तो
नेशनल असेंबली फिर जो है इनडायरेक्टली फिर क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर को करती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर खुद नेशनल असेंबली से और सेनेट से, मतलब पूरी पार्लियामेंट में से अपने मिनिस्टर्स निकालता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो इनकी कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, हमारी हमारी लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है, उनकी लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं इलेक्ट करती, बल्कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग करते हैं, डायरेक्टली लोग वोट देते हैं वहां पे प्रेसिडेंट को। वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। तो फिर क्योंकि प्रेसिडेंट कांग्रेस की या लेजिस्लेचर की मोहताज नहीं होती, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे कि वीटो लेजिस्लेशन। वीटो करना क्या होता है, किसी भी बिल को, कोई भी बिल पास होने से रोक दो, ये होती है वीटो पावर। तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास मतलब कि वीटो करने की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, किसी भी बिल को वो रोक सकता है वीटो करके। देन दूसरा इश्यू, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं कि आप कोई भी जो है ऑर्डर पास कर सकते हो, कोई भी डायरेक्टिव, कोई भी ऑर्डर वगैरह आप बिल पास कर सकते हो। प्रेसिडेंट और मतलब के प्रेसिडेंट खुद करता है वो, उसमें जो है लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं होती है अप्रूवल की, प्रेसिडेंट खुद कर सकता है। और ये इसको राइट होता है, ये इसकी पावर होती है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स ये पास कर सकता है प्रेसिडेंट वहां पे। एंड जो थर्ड है, मैनेज फॉरेन अफेयर्स। तो मैंने आपको बताया एग्जेक्टिव के पास फॉरेन अफेयर्स मैनेज करने का राइट होता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, एक तो वो लेजिस्लेचर में से ही निकल के आता है अगेन, क्योंकि नेशनल असेंबली ही वोटिंग करती है एंड प्राइम मिनिस्टर वहीं से निकलता है, तो वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे होते हैं। दूसरा ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो पावर नहीं होती, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसे उनकी तो प्रेसिडेंट की अगर पास होती तो प्रेसिडेंट के पास सारी एग्जेक्टिव पावर होती है ना, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि प्रेसिडेंट सेरेमोनियल होता है और उसके पास इतनी जो तगड़ी और स्ट्रॉन्ग वीटो पावर नहीं होती। ठीक है। वीटो पावर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि कोई भी बिल लेजिस्लेचर पास करी तो उसको रोक देना, या उसको प्रेसिडेंट जो है ना वो साइन नहीं करता, बोलता है कि आपको रिकंसिडर करें, या तो बिल्कुल उसको कह देता है नल एंड वॉइड, कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला बिल पास नहीं हो सकता कभी भी। या तो बोलेगा कि इसको आप रिकंसिडर करें, इसमें कुछ चेंजिंग्स करें, इस तरह करके ना। तो फिर लेजिस्लेचर अगर बिल्कुल नल एंड वाइड कर दे, तो फिर लेजिस्लेचर वापस से कोई लॉ इंट्रोड्यूस करती है, और फिर वापस से आता है, और फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है कि प्रेसिडेंट अप्रूवल दे। लेकिन प्रेसिडेंट अप्रूवल दे ना दे, ये प्रेसिडेंट के पास होता है, राइट। तो खैर, पाकिस्तान में भी वीटो पावर है, लेकिन वो यूएस के प्रेसिडेंट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक ना, यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। ओके। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कैबिनेट। वो मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूटिव में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो अपॉइंट करता है कैबिनेट को। तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। देन हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट ही होता है। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है कैबिनेट को, विच में और में नॉट नीड लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो कुछ कुछ जगहों पे जो है लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन मोस्टली प्रेसिडेंट इनको नहीं जरूरत होती। हाँ, अलबत्ता लेजिस्लेचर में जब ये वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट तैयार करता है ना, तो वहां सेनेट का अप्रूवल चाहिए होता है, सेनेट अप्रूव करती है कैबिनेट को ना। हमारे यहाँ तो यहाँ पे निकलती है इसमें से ही ना, हमारी तो लेजिस्लेचर में से ही निकलती है ना। वहां पे जो इनकी कैबिनेट होती है ना, वो लेजिस्लेचर में से नहीं निकलती। ये प्रेसिडेंट को जिस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो ना, वो कोई भी हो उसको अपॉइंट कर देता है। वो इवन वो कांग्रेस में से भी, कांग्रेस मतलब उनकी लेजिस्लेचर में से भी आ सकता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट तैयार करता है, तो एंड पे अप्रूवल किससे चाहिए होता है, सेनेट से, जो कि कांग्रेस ही का एक पार्ट है। कांग्रेस में दो पार्ट है ना, बाय कैमरल है ना प्रेसिडेंशियल। यूएसए की जो लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरल है ना, एक इनका सेनेट भी है ना, सेनेट से अप्रूवल चाहिए होता है इन लोगों को। ठीक है। There is a clear separation of powers between the executive and legislature, ensuring both branches operate independently. क्योंकि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर में से नहीं आता है, डायरेक्टली लोग अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो ये एक चीज है जो इनको सेपरेट करती है, कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ये ना आंसरेबल नहीं होता लेजिस्लेचर को, ये डायरेक्टली लोगों को ही आंसरेबल होता है वहां पे। ठीक है। ओके। चलो, सेकंड इसमें क्या है, अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल का मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट्री खुद पाकिस्तान की है। ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस, व्हाइल अ सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब एक अलग इंडिविजुअल लाइक अ मोनार्क और सेरेमोनियल प्रेसिडेंट सर्व्स एज द हेड ऑफ स्टेट।
एक अलग बंदा करता है। द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पार्लियामेंट को, क्यों एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही सारे काम, ज्यादा पावर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना, डिसीजन ही सारे प्राइम मिनिस्टर ले रहा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसको जो है वो किसको जवाबदेह होता है? डायरेक्टली किसको जवाबदेह होता है? पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को डायरेक्टली जवाबदेह होता है ये, मतलब लेजिस्लेचर को, विद द प्राइम मिनिस्टर टिपिकली बीइंग द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोअर हाउस। क्योंकि ये मेजोरिटी पार्टी का लोअर हाउस नेशनल असेंबली में ज्यादा जो मेजोरिटी होता है ना, उसी का क्या होता है, लीडर होता है। क्योंकि इनकी पार्टी जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग होगी ना, तो ये जवाबदेह भी फिर होता है पार्लियामेंट को। वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कांग्रेस नहीं इलेक्ट करती, डायरेक्टली लोग ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो वो उनको नहीं आंसर जवाब दे होता, बल्कि सीधा लोगों को जवाब दे होता है वहां पे प्रेसिडेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट फिर जो है ना, क्योंकि पार्लियामेंट से निकल के आता है तो फिर ये जवाब दे होता है पार्लियामेंट को। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ इट लॉसेस द पार्लियामेंट सपोर्ट, एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर ऑफन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर लिंकिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस क्लोजली। देखो मैंने वही बोला है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कहाँ से निकल के आते हैं? लेजिस्लेचर से ही, खासतौर पे नेशनल असेंबली, क्योंकि यार सेनेट तो छोटी सी होती है, नेशनल असेंबली काफी बड़ी होती है, नेशनल असेंबली से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये नेशनल असेंबली से ही मिनिस्टर्स निकल के आ रहे थे, तो इसीलिए, और ये बैठते भी हैं, फिर ये अपने नेशनल असेंबली में भी होते हैं और मिनिस्टर्स भी होते हैं, मतलब दोनों पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। और इसी वजह से ना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सही बकल्ड हुई भी होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं होता। प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको मिनिस्टर बनाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, और एक ही टाइम पे मिनिस्टर मिनिस्टर, ये नहीं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है वो कांग्रेस में भी जाके बैठ जाएगा, एक ही पोस्ट रखी जाएगी। ये एक अच्छा सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दोनों में बैठोगे तो किस तरीके से, मतलब आप लेजिस्लेचर में भी बैठे हो और आप एग्जीक्यूटिव में भी हो, आप जो चाह रहे हो लॉ बना रहे हो, फिर किस तरह इस तरह होता है कि भाई वो लॉ बनाएंगे ये एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब आप खुद ही लॉ बना रहे हो, आप खुद ही एग्जीक्यूट करो, एक किस्म की तो ये बात होगी ना। ठीक है, चलो। थर्ड है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके ऊपर भी ये कहीं कहीं पे ना सेमी प्रेसिडेंशियल भी होती है। ठीक है, इन अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम executive power is shared between a president who is typically directly elected and oversees foreign policy and defense। अच्छा, जो सेमी प्रेसिडेंशियल होता है ना, वहां पे आपको दो लोग नजर आएंगे, लेकिन आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि मैम आपने कहा था कि वो तो सिर्फ पार्लियामेंट्री में सिर्फ एक हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी अलग होता है, तो वो तो सेमी प्रेसिडेंशियल में भी हो गया कि एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दोनों में ना फर्क है। अब फर्क क्या है यार? फर्क ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल पोस्ट, उसके पास कोई पावर्स नहीं होती है, खास वीटो पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पावर शेयर्ड है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी अच्छी खासी पावर है एंड प्राइम मिनिस्टर के पास भी अच्छी खासी पावर है, बैलेंस किया हुआ है पावर को। देखो यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब कि प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ स्टेट है यहाँ पे हूँ टिपिकली डायरेक्टली, अच्छा प्रेसिडेंट जो है उसको डायरेक्टली इलेक्ट, जब भी जहां भी लिखा हो ना डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब कि लोग डायरेक्टली वोट दे रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं। तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, जो कि फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस को देखता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट वहां पे देखता है, ऑब्जर्व करता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। सेमी प्रेसिडेंशियल में पता है क्या होता है, जहां पे जिन कंट्रीज में होता है वहां पे ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारी तरह होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है, यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? लेजिस्लेचर करता है, वो हैंडल्स डोमेस्टिक अफेयर्स। तो देखो सेमी प्रेसिडेंशियल में पावर डिवाइडेड है। देखो अगर हम एक स्केल पे देखें तो आपको राइट साइड पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलता है और लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पार्लियामेंट्री मिलता है। दोनों एक्सट्रीम में, एक में सारी प्रेसिडेंट के पास पावर चलेगी और एक में सारे प्राइम मिनिस्टर के पास चलेगी, प्रेसिडेंट बाय नाम बैठा है पार्लियामेंट्री में। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल में बैलेंस होता है, यहाँ से प्रेसिडेंट की पावर होती है और वहां से प्राइम मिनिस्टर की पावर भी आती है, और दोनों में पावर डिवाइड हो जाती है। एक को फॉरेन अफेयर्स मिल जाते हैं और एक को डोमेस्टिक अफेयर्स मिल जाते हैं, और वो दोनों मिलकर काम करते हैं। द टू रोल्स अलाउ फॉर अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट both hold significant authority. In some cases, the president and prime minister may come from different political parties, a situation known as prohibition requiring collaboration despite political differences. अब सेमी प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारी पावर है,
प्राइम मिनिस्टर के पास भी। और ऐसा भी होता है कि इस तरह के निजाम में जब प्रेसिडेंट भी अलग पार्टी से हो, और क्योंकि अभी देखो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट तो किसी भी पार्टी का आ सकता है क्योंकि लोगों ने वोट देना है। एंड प्राइम मिनिस्टर को तो लेजिस्लेचर करते हैं, और लेजिस्लेचर में अगर प्राइम मिनिस्टर वाली पार्टी बैठी ज्यादा होगी तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर देगी। अगर इस सिचुएशन में दोनों अलग अलग हों तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस डिफरेंस के बाद भी वो कोलैबोरेट करके चलते हैं। ठीक है, उस डिफरेंस के बाद भी वो आपस में कोलैबोरेशन करके चलते हैं ताकि कंट्री का निजाम अच्छे तरीके से रन। ओके, तो ये है इसमें कि मतलब डिफरेंट। अच्छा, ये इस तरह का जो निजाम होता है जैसे सेमी प्रेसिडेंशियल, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि फ्रांस है, ठीक है ना, वहां पे ये आपको कोहेबिटेशन का मिलेगा सिचुएशन। अच्छा, कोहेबिटेशन होता क्या है? कोहेबिटेशन का मतलब यही होता है कि जब दो डिफरेंट पार्टी से आ जाएं आपकी मतलब प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कोहेबिटेशन। अब इसमें कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है, कोलैबोरेटिव होना पड़ता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, ना कि किसी तरह के डिफरेंसेस ना आए, और जो है कंट्री जो स्मूथली रन हो सके। ठीक है, तो ये कोहैबिटेशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक मिनट, ये नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट नेचर ऑफ एग्जेक्टिव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, एक मिनट में इसको एडिट कर देती हूँ। हियर इट इज, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम्स। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अब पॉलिटिकल सिस्टम्स मतलब कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंशियल है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंटेरी है, कोई भी है। अब उसके अंदर दो आपको टाइप्स नजर आएंगी एग्जीक्यूटिव की लाजमी। इन पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू परमानेंट एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। दो तरह की होंगी, एक होगी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होगी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। हर कंट्री में नजर आएगी आपको। These terms describe the nature of the roles and the tenure of individuals within the executive branch of government। के executive branch जो है उसमें कोई टेम्पररी एंड परमानेंट आ रहा है तो मतलब इन सब के टेन्योर अलग होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कुछ अलग अलग होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो अब हम देखते हैं, वैसे मोस्टली आपने लोगों को यही वाला एग्जेक्टिव का टाइप डिफाइन करते हुए देखे होंगे, लेकिन असल में अगर हम एग्जेक्टिव देखें तो वो गवर्नमेंट की फॉर्म क्या है पहले तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब जो आपकी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है जिसको हम लोग टेम्पररी भी बोलते हैं, वो आपके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपकी टाइप क्या है गवर्नमेंट की उस पर डिपेंड करता है। देन जो आपकी परमानेंट एंड एग्जेक्टिव है वो फिर ये देखा जाता है कि आप कंट्री में हर जगह पे परमानेंट एग्जेक्टिव हर तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, हर तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, कोई भी आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कोई लेना देना नहीं है, परमानेंट एग्जेक्टिव होगी क्योंकि परमानेंट एग्जेक्टिव डे टू डे जो रोल्स होते हैं या डे टू डे जो काम होता है, टास्क होता है, उसको देखता है, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। ठीक है, तो पॉलिटिकल आपकी एग्जीक्यूटिव किस पे डिपेंड करती है? टेम्पररी आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, लेकिन परमानेंट जो है वो हर कंट्री में होती है। चलो, सबसे पहले परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखते हैं। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू नॉन पॉलिटिकल, देखो ये पॉलिटिकल नहीं होती, प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। कि गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है पूरी, उसकी बैकबोन होती है। जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के बगैर काम ही नहीं कर सकती। पॉलिटिकल जरूर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल हर जगह पे होती है रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहती है उसी तरह हर जगह पे, ठीक है, ये बैकबोन होती है गवर्नमेंट मशीनरी की। दे ट्रांसलेट द पॉलिटिकल लीडरशिप लीडरशिप्स पॉलिसीज इनटू एक्शंस। एक्शन, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है उसकी पॉलिसीज को, जो वो पॉलिसीज लेजिस्लेचर से लाते हैं, उनको एक्शन में कौन लेके जाता है? हमारी परमानेंट, देखो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह देख रहे होते हैं, सिविल सर्वेंट्स ये सब देख रहे होते हैं ना कि किस तरीके से काम हो रहा है। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आप देखो वो देख रही होती हैं कि लॉ किस तरीके से एनफोर्स करना है। ठीक है, तो जो एक्शंस या जो पॉलिसीज लीडरशिप के हाथ में होती है उनको एक्शंस में ट्रांसलेट कौन करती है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओवरसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे ओवरसी लिख देना, या इट ओवरसीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट जिन सर्विसेज की बात करती है उन सबको, मतलब कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खुद सड़कों पे अगर नहीं भी निकल रहे, हर ऑफिस में आके नहीं बैठ रहे ना, तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करती है? गवर्नमेंट अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव से रूल करती है। गवर्नमेंट को हम
पॉलिटिकल एग्जेक्टिव बोलते हैं, और परमानेंट एग्जेक्टिव को हम नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, जो हमारी जैसे कि मिनिस्टर्स एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमारी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है। तो जो परमानेंट एग्जेक्टिव होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, सिविल सर्वेंट्स वगैरह, ये जो एडवाइजरी होती है इनकी, ये सारे क्या करते हैं, ये इनको एडवाइस करते हैं डिफरेंट अफेयर्स को लेके ऑन पॉलिसी मैटर्स पे। हालांकि बस ये पॉलिसीज डिसाइड नहीं कर सकते, परमानेंट एग्जेक्टिव पॉलिसी को सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। इनके पास डिसाइड करने का कोई भी हक नहीं होता है, या इनको ये राइट नहीं होता है, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी लीडरशिप इनको कहती है। अब इनके देखो मैंने फीचर्स भी लिखे हैं। ये न्यूट्रल, कभी आपने देखा ब्यूरोक्रेट्स को बोलते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड मत हो, एफिलिएशन ना बनाओ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बैठेगी वही आपके लिए राज है, ये कहते हैं ना। तो ब्यूरोक्रेट्स न्यूट्रल रहते हैं, मतलब जो परमानेंट एग्जेक्टिव होती है वो न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रलिटी इनका बहुत ही बेसिक फीचर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू, तो मतलब जो हमारे परमानेंट एग्जेक्टिव है, it is expected to be politically neutral, implementing policies directed by the temporary executive, for example ministers and elected officials, without political bias। ये बाइस्ड नहीं हो सकते परमानेंट एग्जेक्टिव, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लाइन नहीं हो सकते, इनको न्यूट्रल रहना पड़ता है। दूसरा, ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं, नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं होते। इसीलिए देखो, जो इलेक्ट हो के आ रहा है ना वही पॉलिटिकल होगा, ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये तो प्रॉपर हम लोग ब्यूरोक्रेट्स, आप लोग किस तरीके से अपॉइंट होते हो, अलग हमारे क्राइटेरिया होते हैं ना कुछ ना कुछ, उन उन उनके थ्रू जाके हमें प्रॉपर आप लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ये सारा कुछ होता है। ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं होते, नॉन पॉलिटिकल होते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस थ्रू चेंजेस इन द पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं थ्रू आउट, मतलब जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं, परमानेंट एग्जेक्टिव अपने ऑफिस से नहीं निकलता। 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट निकल गई है, ये अभी भी अपने ऑफिस में ही होंगे चाहे अगली गवर्नमेंट आ गई। तो ये लिखा हुआ है कि चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में ये जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो चेंज हो रही है, उसका असर परमानेंट एग्जेक्टिव पे नहीं होता, परमानेंट एग्जेक्टिव काम करती रहती है। देन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट इज जनरली लॉन्ग टर्म, ऑफन स्पेनिंग डिकेड्स, काफी काफी साल ये लोग कर रहे हैं, आप काफी अरसे बाद जाके रिटायर होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का एक टाइम होता है फिक्स ना, गवर्नमेंट खत्म, 5 साल गए गवर्नमेंट खत्म। लेकिन यहाँ पे नॉन जो परमानेंट एग्जेक्टिव है वो खत्म नहीं होती है। हाँ, टेम्पररी एग्जेक्टिव खत्म हो जाती है, उनका वो टेन्योर बेस्ड होती है ना जो टेम्पररी एग्जेक्टिव होती है, लेकिन परमानेंट एग्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है इनकी। देन एक्सपर्टीज एंड कंटिन्यूटी, provide technical expertise, ensuring the consistent implementation of policies and laws regardless of political shifts। अब पॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है ये कंटिन्यू रहता है, वही बात मैंने बोली है कि ये कंटिन्यूटी में ही रहता है, कुछ भी हो। ठीक है, परमानेंट एग्जेक्टिव समझ आ गई है। इसी तरह की परमानेंट एग्जेक्टिव के साथ है टेम्पररी एग्जेक्टिव। अब टेम्प जो अभी तक मैंने आपको ऊपर एग्जेक्टिव, परमानेंट एग्जेक्टिव से ऊपर जो भी हम पढ़ते रहे ना कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, टेम्पररी, सॉरी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, वहां पे जो मैं मसलसल एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव कर रही थी उसको हम टेम्पररी एग्जेक्टिव कहते हैं आम जबान में। व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, मतलब आप एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी किसी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम देखेंगे एक कंट्री के अंदर कितनी टाइप से एग्जेक्टिव की, तो फिर 2 तरह के, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी वही एग्जेक्टिव है जो आप एक लार्जर स्केल के ऊपर एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव करते हैं, जो आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की है वो देख के डिसाइड करते हैं कि टेम्पररी एग्जेक्टिव किस तरह की होगी। लेकिन एक दफा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख के एग्जेक्टिव, टेम्पररी एग्जेक्टिव डिसाइड हो गया ना कि एग्जेक्टिव क्या है इस कंट्री में, देन स्मॉल लेवल पे आके एक कंट्री में कितनी टाइप्स हैं एग्जेक्टिव की, तो फिर वहां पे हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो टेम्पररी है, एंड जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट्स हैं, ये सारे हैं, ठीक है, ये क्या है, लॉ एनफोर्समेंट, ये सब क्या है, ये परमानेंट एग्जेक्टिव है। तो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू लीड द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। दिस इंक्लूड्स पोजीशंस लाइक प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। द टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड एनेक्टिंग पॉलिसीज दैट रिफ्लेक्ट द रूलिंग पार्टीज और लीडर्स विजन फॉर द नेशन। लीडर का विजन होता है ये कि क्या हमारी कंट्री किस तरीके से आगे जाएगी या उस पर किस तरीके से काम होना है। दे हैव द पावर टू मेक critical decisions regarding national and international matters such as budgets, treaties, and laws. Temporary executive provide political leadership and
are accountable to the public, the legislature, and sometimes the judiciary for their decisions. जो टेम्पररी हमारी एग्जेक्टिव होती है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होती है, देन लोगों को भी होती है, कभी कभी जुडिशरी को भी होती है कि कोई अजीब सा डिसीजन ले लें ये लोग। क्योंकि जब लेजिस्लेचर लॉ बना के उठती है ना, उसके बाद वो सब इम्प्लीमेंट होता है, उसमें डिसीजंस भी उस टाइम पे ये लोग ले रहे होते हैं। जब ये लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उस टाइम पे इनको क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कहीं कहीं पे मैंने बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर सकता है। मैंने बताया ना, उस टाइम उसको लेजिस्लेचर की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती, वो कर सकता है इस तरह का बिल पास ना। लेकिन ये लेजिस्लेचर को भी अकाउंटेबल होते हैं, लोगों को भी होते हैं, और कुछ केसेस में अब कुछ इस तरह का डिसीजन ले लें जो कि हमारी कंट्री के लिए सही ना हो या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो फिर जुडिशरी उन डिसीजंस को देखती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रायल चलते हैं। खैर, हमारे यहाँ किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हटाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना। क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारा एग्जेक्टिव होता है, सॉरी, मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, एग्जेक्टिव की ज्यादा पावर तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास ही है ना। उसको जब लेजिस्लेचर अपॉइंट करती है ना, तो लेजिस्लेचर का हक होता है, अगर आज लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस है अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो कल को वो कॉन्फिडेंस खत्म भी हो सकता है, फिर नो कॉन्फिडेंस की मोशन चलती है। लेकिन प्रेसिडेंट तो यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, वहां पे तो प्रेसिडेंट कांग्रेस से निकल के नहीं आता, वो तो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की बात ही खत्म ना, क्योंकि वहां पे तो उनके कॉन्फिडेंस से तो नहीं आया। हमारे यहाँ पे तो लेजिस्लेचर की कॉन्फिडेंस से ही प्राइम मिनिस्टर आता है ना, तो तभी नो कॉन्फिडेंस लगता है, वहां पे तो नहीं। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे कांग्रेस तब भी हटा सकती है, हटवा सकती है, वहां पे इम्पीचमेंट होता है, वो भी तब हटवा सकते हैं, वो प्रॉपर ट्रायल चलता है। हमारी तरह नहीं होता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर आउट सीट से। वहां पे प्रॉपर जैसे ट्रायल होते हैं ना, ट्रायल चलते हैं, वो हो सकता है, वो उनकी कांग्रेस जो हमारी हमारी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, उनकी लेजिस्लेचर कांग्रेस है, वहां पे कांग्रेस ये कर सकती है, इम्पीच करती है, प्रॉपर इम्पीच करके कोई भी गद्दारी या कोई घपला किया है प्रेसिडेंट ने, तो इम्पीच करती है, इम्पीच करके हटा सकती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबल वहां पे भी प्रेसिडेंट सबको अपनी कंट्री में, यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर सबको अकाउंटेबल है, ठीक है। खैर, टेम्पररी एग्जेक्टिव के क्या फीचर्स हैं? अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ये सबसे पहला। आर आंसरेबल टू इलेक्टोरेट थ्रू, इलेक्टोरेट मतलब लोगों को, थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के जरिए आंसरेबल होता है। देखो, आज अगर किसी ने कोई प्राइम मिनिस्टर वो अच्छे तरीके से नहीं काम किया है, तो उसकी जमात को या उसकी पार्टी को हम एमएनए नहीं बनाएंगे, हम एमएनए बनाएंगे तो उसको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा असेंबली से? तो प्राइम मिनिस्टर ये मेक श्योर करता है वो अच्छे डिसीजन ले, ताकि उसकी पार्टी कल भी जीते, और फिर कल अगले दिन भी उसी की पार्टी आके असेंबली में ज्यादा बैठे और असेंबली से ये प्राइम मिनिस्टर बन के निकले, ठीक है। एंड आर सब्जेक्ट टू रिमूवल थ्रू इलेक्टोरल डिफीट, तो ऑब्वियसली अगर नहीं ये सही काम करेंगे तो डिफीट का होगा। और दूसरा इम्पीचमेंट, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, और वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये प्राइम पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है। नॉन पॉलिटिकल होते हैं ये, सॉरी, ये पॉलिटिकल होते हैं। ये यहाँ पे मैंने ऊपर से कॉपी किया होगा, तो ये रह गया है, इसको मैं अभी ही एडिट करके देती हूँ आपको। तो ये पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है। नॉन जो टेम्पररी होते हैं ना, वो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट होके नहीं आते, ये तो इलेक्ट होके आते हैं ना। इलेक्टेड अपॉइंटेड पॉलिटिशियंस, हु ये पॉलिटिशियंस होते हैं आम जुबान में, हु केम इन टू पावर बेस्ड ऑन इलेक्टोरल विक्ट्रीज और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और अपॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो खुद इलेक्ट होता है, तो मतलब ये पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं। पॉलिसी मेकिंग रोल्स, अच्छा, जब मैंने आपको लेजिस्लेचर का बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बिल इंट्रोड्यूस दो तीन तरह से होता है लेजिस्लेचर के फ्लोर पे। लेजिस्लेटर्स खुद भी करते हैं, मैंने आपसे कहा था एग्जीक्यूटिव भी करता है, तो एग्जीक्यूटिव बिल इंट्रोड्यूस कराता है, तो पॉलिसी मेकिंग रोल्स भी इनके होते हैं। इन्फोर्स तो करना है ही काम इनका, लेकिन ये बिल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। Responsible for formulating and introducing new policies and laws that decide the direction of they decide the direction of national governance during their tenure। अपने पूरे टेन्योर में यही देखते हैं कि मतलब किस साइड पे दिशा है भाई, मतलब ये देखते हैं कि सही तरीके से कंट्री वर्क करेगा। 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन उसके अंदर सही तरीके से देखते हैं। दूसरा लिमिटेड टेन्योर होता है, ये टेन्योर बेस्ड होता है, ठीक है। अथॉरिटी इज टेम्पररी, lasting as long as their term of office। In many democratic systems this period is defined by election cycles, जैसे कि 4 और 5 साल, हमारे यहाँ 5 साल का है ना, 5 साल के बाद दोबारा से होता है। अच्छा, ये एंड पे मैंने प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपस में मुवाजना किया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में जाहिर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम खुद पाकिस्तान है।
अब हम इसको देखते हैं किसी कैसे काम करता है। जैसे बहुत सी जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया में है, यहाँ है, देन आपको यूके में नजर आएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे एक एक ही तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे वो मशीनरी एक ही तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम यूएसए का प्रेसिडेंशियल, पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री। हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है कि जो सेरेमोनियल रोल है। देन यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट अगेन प्रेसिडेंट ही होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पे पावर किसके पास ज्यादा होगी? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों जगहों पे प्रेसिडेंट ही है, तो इसके पास ज्यादा पावर होती है। यहाँ पे पावर ज्यादा किसके पास होती है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर के पास। और ये सेरेमोनियल होता है, बड़ा नाम होता है। इसके पास वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के, यूएसए के पास। लेकिन देखो, वो दो जगहों पे एक ही बंदा बैठा हुआ है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन ड्राई नाम अगेन, क्योंकि ये सेरेमोनियल रोल है। ओके, इलेक्शन ऑफ हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा, जो इनका हेड है वो कैसे इलेक्ट हो के आता है, ये लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड सेपरेटली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली, इस कहने का मतलब पूरी लाइन का, प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करके लाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत जवाबदेह होता है नेशनल असेंबली को, क्योंकि उससे में से निकल के आ रहा है ना। यहाँ पे ये निजाम बहुत अच्छा होता है प्रेसिडेंशियल का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्टली अपने हेड को अपॉइंट कर रहे हैं, उसको इलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, उसको वोट दे रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड है ये, अपॉइंट नहीं, इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली हम करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि हम तो नेशनल असेंबली के एमएनएस को करते हैं ना, वो एमएनएस जाके फिर प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग देते हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर यहाँ पे बाइकैमरल है। लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस किस तरीके से बनी हुई है? सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली होती है ना, लोअर असेंबली, वहां पे उसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। देखो, ये मैंने आपसे कहा था, लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं है कि आपके यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में भी बाई कैमरल है और यहाँ पे बाई कैमरल है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव का फर्क पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी है, वो डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। अगर प्रेसिडेंशियल है तो एक ही बंदा दोनों में बैठा होता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री तो दो अलग अलग बैठे होते हैं। और सेमी प्रेसिडेंशियल पे दो अलग अलग हैं, लेकिन पार्स उनमें इक्वली डिवाइडेड होती हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर इनकी भी बाइकैमरल है, हमारी भी। इनकी क्या है? कांग्रेस बोलते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं। ये सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ठीक है, हमारे यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से आ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर नेशनल असेंबली से, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा है ना। ये देखो, 336 के अराउंड है, और ये तो सिर्फ 96 94 इस टाइम सेनेट ना, 96 पता नहीं कितना था, इतना ही था। तो फिर ज्यादातर नेशनल असेंबली से निकल के आ रहे होते हैं, और वही कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज में भी होते हैं, देन असेंबलीज में भी बैठ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता भाई, कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें से निकल के नहीं आते। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट को ठीक बंदा लगता है ना, ये उसको अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट कर देता है। देन अपॉइंटमेंट के बाद अलबत्ता अप्रूवल की सेनेट से जरूरत होती है। खैर, एग्जीक्यूटिव सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर। अच्छा, ये सेपरेट क्यों होती है लेजिस्लेचर से? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, ना कि हमारी तरह उसको नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। तो ये सेपरेट है, लेजिस्लेचर से अलग है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, इवन जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर से उठ के आ रही है, तो सेपरेट नहीं है। कैबिनेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंफर्म बाय सेनेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये इवन कांग्रेस से अगर करेगा ना किसी बंदे को कि तुम भाई ठीक हो, तुम आओ कैबिनेट में बैठो, तो उस बंदे को यहाँ से इस्तीफा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर वो नहीं बैठ सकता कांग्रेस में। हमारे यहाँ ये नहीं होता। अलबत्ता अपॉइंट कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और उसको कंफर्म कौन करता है? सेनेट। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादातर कहाँ से आते हैं? पार्लियामेंट से उठ के आ रहे होते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं हमारे मिनिस्टर्स। ठीक है, वीटो पावर। प्रेसिडेंट कैन वीटो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को वो वीटो कर सकता है। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन देखें सेरेमोनियल रोल लिखा हुआ है तो बहुत लिमिटेड वीटो पावर होती है। देन रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से रिमूव करते हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके से गिराते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना, नेशनल असेंबली पास करती है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाती है, देन प्राइम मिनिस्टर जाता है, साथ कैबिनेट भी जाती है सारी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो देखो, प्रेसिडेंट तो आ ही नहीं रहा लेजिस्लेचर से। तो अब जब दोनों सेपरेट हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है उस तरह, तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से लेजिस्लेचर हटवा सकती है? कांग्रेस इस तरीके से कि इम्पीच करेगी, मतलब के ट्रायल के लिए, कि आपके ऊपर ये है, प्रॉपर इनको जाता है कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है, आप आए, ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल चलता है प्रॉपर। इसे कहते हैं इम्पीचमेंट। जब हम लोग यूएस का सिस्टम पढ़ेंगे तो इनशाला, मतलब आई एम श्योर कि मैं आपको अच्छे तरीके से करा पाऊँ।
तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलता है, क्योंकि हम लोग, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो आता ही नेशनल असेंबली की कॉन्फिडेंस पे, जब इसका कॉन्फिडेंस गिरेगा तो हम उसको तो नो कॉन्फिडेंस ही बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे तो प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है भाई कांग्रेस के कॉन्फिडेंस पे, तो फिर किस तरीके से अब ये हटाएंगे? फिर ये इम्पीच करते हैं, इनको बुलाते हैं कि आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट ट्रायल बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, और फिर इस तरह करके ये इनको कहते हैं भाई आप ऑफिस छोड़ें। ठीक है, ये है। तो एग्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हुआ, अब मैं जुडिशरी कराऊंगी। जुडिशरी के बाद वो 2-3 चीजें जो बाकी है, लीग्स वगैरह, ब्यूरोक्रेसी, सिविल, मिलिट्री, वो देख के यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह आइडियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चले मिलते हैं हम आइडियोलॉजिस्ट के टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।